बीजेपी ने तय की उम्मीदवारों के लिए नया मापदंड। प्रत्याशियों में मचा हड़कंप। बीजेपी में टिकट लेना अब आसान नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार चुनाव 2025 निकट आने वाला है और इधर भाजपा के द्वारा एक ऐसी रणनीति बना दी गई है जिसके तहत भाजपा उन्हीं उम्मीदवारों को इस बार टिकट देगी जो मापदंडों पर खरा उतरेंगे। इसके लिए नई रणनीति का निर्माण किया गया है और प्रत्याशियों के लिए एक मापदंड तैयार किया गया है। इसकी सूचना भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा दी गई है। दोस्तों क्या कुछ मापदंड है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों भाजपा के द्वारा उम्मीदवारों को यूं ही टिकट नहीं दे दी जाएगी। उम्मीदवार किसी पैरवी के बल पर अपना टिकट कंफर्म नहीं करा सकते हैं। इसके लिए इस बार वर्ष 2025 के चुनाव को भाजपा के द्वारा अहम तरीकों से जीतने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों सबसे पहले भाजपा के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में 30% ज़्यादा रिजल्ट आनी चाहिए। आइए 30% ज़्यादा रिजल्ट आखिर कैसे आएंगे, इससे पहले के चुनाव पर आप गौर करेंगे। वर्ष 2020 के चुनाव में बीजेपी के द्वारा 110 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था जिसका जीत का प्रतिशत 67% था और इस बार 30% बढ़ाने की मान्यता निर्धारित की गई है। इस तरह 30% अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पर 97% रिजल्ट भाजपा चाहती है। लेकिन आइए मापदंडों पर विचार करते हैं। प्रत्याशियों के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं, हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी बात कि एक सीट के लिए बीजेपी 11 से 13 उम्मीदवारों का स्कैनिंग करेगी, यानी एक सीट पर 11 से 13 उम्मीदवारों का लिस्ट मांगा जाएगा। ये तमाम उम्मीदवार बायोडाटा तैयार करेंगे। उस बायोडाटा के अंतर्गत अपना नाम, अपना काम और अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। यह बायोडाटा यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष के पास सौंपा जा सकेगा। पहले बिहार भाजपा के द्वारा इस लिस्ट पर मंथन किया जा सकेगा। दोस्तों उसके अंतर्गत जो भी निर्धारित किया गया है मापदंड, उसमें इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि आवासीय पते भी यहाँ पर अटैच करने होंगे। आवासीय पता के बाद यह उल्लेख करना होगा कि आखिर कितने दिनों से बिहार में रह रहे हैं, यानी आखिर वो बिहार से बाहर के तो वासी नहीं है या फिर जिस विधानसभा का टिकट कन्फर्म चाहते हैं वहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं। और उसके बाद ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि उनका आखिर अनुभव क्या रहा है, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में आखिर क्या कुछ काम किया है, ये मापदंड निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके पूर्व की हिस्ट्री भी उल्लेख करने का निर्धारण किया गया है। उनके पूर्व हिस्ट्री यानी इससे पहले वो किस दल में थे, अगर जिस भी दल में थे उन्होंने उस दल में रहकर कौन कौन सा कार्य किया है, यह मापदंड निर्धारित किया है। दोस्तों बायोडाटा में यह अब भाजपा के उम्मीदवारों को यह सब उल्लेख करना होगा। सबसे पहले इस पर बिहार भाजपा मंथन करेगी। मंथन के उपरांत 11 से 13 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवारों का चयन किया जा सकेगा और तीनों की सूची आखिर केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में सौंप दी जाएगी। अब केंद्रीय नेतृत्व उन तीनों में से किसी एक पर अहम फैसला लेकर उनके टिकट को कन्फर्म करेंगी। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के ओर से इस बार का विधानसभा का चुनाव अलग तरीकों से लड़ने की तैयारी की जा रही है। ऐसा क्यों दोस्तों? यहाँ पर 30% ज़्यादा सीटें जीतनी है, ऐसी रणनीति बनाने के पीछे भी रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा इसलिए कि आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें आ रही है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि 105 सीटों के आसपास 105 सीटों के आसपास भाजपा हो या फिर जदयू हो, चुनाव इस बार के विधानसभा का लड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भाजपा की यह रणनीति है कि इस तरह से सीट जीता जा सके ताकि बिना मुख्यमंत्री के सहयोग के उपरांत भी सरकार बनाया जा सके, यानी जदयू के समर्थन के बिना भी भाजपा की सरकार बन जाए, इस तरफ रणनीति बनाई गई है। ये ठीक है कि एनडीए
के पास ज़्यादा सीटें प्राप्त हो जाएंगे, परंतु रणनीति ये है कि उतनी सीटें, उदाहरण के तौर पर अगर 105 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ती है और इसका 97% देखेंगे तो 100 सीट हो जाएंगे। उसके बाद 23 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। भाजपा की रणनीति है कि शेष 23 सीट एलजेपी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, इनके माध्यम से अगर पूर्ण हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी गठबंधन में तो रहेंगे ही, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा के नेता बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो जाएंगे। यह रणनीति बनाई गई है। अब देखना होगा कि आखिर चयन सूची जो तैयार की जा सकेगी उसका क्या असर भाजपा के उम्मीदवारों पर पड़ेगा, क्योंकि होड़ मची है दोस्तों। यहाँ पर पैरवी और संपर्क के आधार पर ही ढेर सारे उम्मीदवार अपना टिकट कन्फर्म कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी हो गई है, जिसका स्क्रीनिंग के बदौलत भाजपा उम्मीदवारों का टिकट कन्फर्म करना चाहती है। देखना है आखिर नीतीश कुमार के द्वारा इस पर क्या फैसला लिया जाता है।